अपने इंडिया में बारिश या तो आती नहीं, आती है तो तबाही मचाकर जाती है। इस समय मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर सीइंग हेवी रेन्स। इंडिया की ऑलमोस्ट हर जगह फ्लड लाइक सिचुएशन हो रखी है या होने की कगार पर है। व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट, सब कंफ्यूजन में है। दिल्ली में यमुना रिक्लेम्ड इट्स बैंक्स। गुजरात के जूनागढ़ की फुटेज तो देखी ही होगी आपने। 241 मिलीमीटर रेनफॉल इन जस्ट 12 आवर्स। शेर को रोड पर आना पड़ा टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द फ्लड। अहमदाबाद एयरपोर्ट गॉट फ्लडेड। और हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड में क्रेजी फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स गॉट एवरीवन टू अ स्टैंडस्टिल। Even Ladakh, which is a cold desert, received over 10,000% of its normal rain. सिक्किम, असम, मेघालय की भी हालत खराब है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र की इन जगहों पर रेड अलर्ट, एमपी में भी ऑरेंज अलर्ट और अभी कर्नाटका और तेलंगाना में रेड अलर्ट कर दिया गया है। You may agree that India's battle with extreme weather events has reached alarming proportions. But do you remember? We were warned about this. There have been numerous IPCC reports over the years जो कि ये clearly बोलती आ रही हैं that India, because of its geography, is the most vulnerable place on our planet that will be affected by climate change caused by global warming. पिछले साल IIT गांधीनगर ने एक स्टडी रिलीज करी थी जिसमें ये सेम बात बोली गई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये और बढ़ते ही जाएंगे। ज्यादा साइक्लोन्स, ज्यादा हीट वेव्स, ज्यादा वाइल्ड फायर्स, ज्यादा बारिश और ज्यादा बाढ़, and the total population and urban area exposed to these extreme events will increase rapidly if the global mean temperature rises above the 1.5 degree Celsius threshold. And it's happening. साल के beginning में we saw heat waves. अभी cyclone Biparjoy on the west coast caused flooding even in Rajasthan. And now these rains. By the way, पहले meteorological department ने इस साल normal monsoon predict किया था। फिर एल नीनो की वजह से they were not expecting it to be very wet. लेकिन it turned out to be this. वैसे अगर डेटा देखें ना तो इस बार का मॉनसून कोई अनयूजुअल नहीं है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हैज poured so far। 1961 से 2010 के 50 सालों का जो एवरेज है उसके आसपास ही पानी बरसा है अभी तक। लेकिन फिर भी इस बार का मॉनसून काफी अनयूजुअल है। ये लेट स्टार्ट हुआ था। केरला में मोस्टली 1 जून तक मॉनसून हिट करता है व्हिच देन गोज टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस बार मॉनसून केरला में 7 दिन लेट पहुंचा। ऐसा जब से वी हैव स्टार्टेड कीपिंग रिकॉर्ड्स 123 सालों में ऐसा सिर्फ 10 बार हुआ है। यहां से भी इट वेंट स्लो। मुंबई में साइक्लोन की वजह से नॉर्मल से 2 हफ्ते बाद मॉनसून पहुंचा। पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है that दिल्ली और मुंबई में एक साथ मॉनसून आया। इस सब के बावजूद there has been no impact on the total rain this monsoon has received. In fact, it's a little above the 50-year average. बोले तो मॉनसून लेट तो आया, लेकिन जब ये आया तो ऐसा आया कि सबकी खटिया खड़ी कर दी। Quite literally, बहुत ही कम समय में बहुत सारा पानी बरस रहा है, which is exactly what we were warned about. जून के एंड तक देश में बारिश का 10% डेफिसिट चल रहा था। 9 जुलाई तक आते आते 2% एक्सेस बारिश हो गई। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में ऑलमोस्ट 104 मिलीमीटर बारिश हुई जहां नॉर्मली 8 मिलीमीटर होती है। ऑलमोस्ट 1200% एक्सेस। सिमिलरली पंजाब recorded 57.5 millimeter against the normal of 4.6 millimeter rainfall. और जूनागढ़ का हाल तो we all see in these videos. Means it has rained faster this year than other monsoon seasons. Today, due to global warming, the world is warmer and more humid. And a warm and humid atmosphere acts like a steroid for the weather. Arabian Sea 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म होने की वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में, whether it's the Himalayas or the Western Ghats, there is extra moisture due to global warming, जिसे ये पहाड़ ऊपर की तरफ उठाते हैं and that comes down as heavy rains, cloud bursts and flash floods. बांग्लादेश के बाद India is the worst flood affected country in the world. We account for 1/5 of the global death count due to floods. But the worst affected is our agriculture. अपनी इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर पर काफी डिपेंड करती है। इकलौते पंजाब में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और बाकी जगहों का पता नहीं क्या हाल है। क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग वेदर पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल। इसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द रेनी सीजन इज श्रिंकिंग। जब चाहिए तब बारिश नहीं हो रही और हो रही है तो वी आर गेटिंग टू मच वाटर। जस्ट अभी राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है फॉर द सेम रीजन। तो ऐसे में ये जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ द इंडियन मॉनसून इज गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर। नाउ दैट वी नो कि ऐसा होगा ही, इनफैक्ट और खराब होगा, तो व्हाट वी रियली नीड इज मिटिगेशन। And for that, टाइमली एंड रिलायबल फोरकास्ट, जिसके लिए फोकस क्लाइमेट चेंज रिसर्च करनी पड़ेगी। तभी जाके कहीं वी विल बी एबल टू अडैप्ट टू दीस चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। फ्लैश फ्लड्स वगैरह प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। वी नीड टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट आर प्रोन टू दीस फ्लैश फ्लड्स। वी आल्सो नीड टू चेक एनी चेंजेस इन लैंड यूज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जिससे फ्लैश फ्लड्स एग्रेवेट हुए हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मोर देन 80% ऑफ आवर लैंड एंड मोर देन 5 करोड़ पीपल आर अफेक्टेड बाय वेदर डिजास्टर्स। हर साल इससे लाखों लोग पॉवर्टी की तरफ धकेले जा रहे हैं एंड इट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। बट वी ऑलरेडी न्यू अबाउट ऑल of this. जो हो रहा है that was expected. Policy makers need to take urgent action. Otherwise हालत तो बद से बदतर होती जाएगी. What do you think is happening? Have you noticed a change in weather in your locality? Tell me in the comments below and share this video with as many people as possible.